किशोरावस्था की ओर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टूवर्ड्स एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? टूवर्ड्स एडोलसेंस। किशोरावस्था क्या ध्यान रखोगे? टूवर्ड्स एडोलसेंस। ठीक है भाई, हम कहाँ पहुंच गए? तुम्हारे हार्मोनों को पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हार्मोनों के पास। अगर मैं बात करता हूं, हमारी जो ग्रंथियां होती है ना, हमारी ग्रंथियों में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। कितने प्रकार पाई जाती हैं? दो। एक तो होती है तुम्हारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अगर मैं बात करता हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तुम्हारे सिलेबस में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, फिर पैराथायराइड ग्रंथि है, फिर तुम्हारी एड्रिनल ग्रंथि है, तुम्हारी वृषण और अंडाशय ग्रंथि है। ये सारी तुम्हारी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनसे अगर मैं हार्मोनों की बात करूं तो हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है तुम्हारी यहाँ पर, कहाँ पे होती है? यहाँ पर। अगर मैं आपसे पीयूष ग्रंथि की बात करता हूँ, ये मटर के दाने के बराबर मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? मटर का दाना छोटा सा होता है ना, उसके बराबर मोटी होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारे पूरे शरीर की सभी ग्रंथियों को बैलेंस करती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और हमारे शरीर का नियंत्रण भी रखती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पिट्यूटरान हार्मोन। क्या नाम है? पिट्यूटरान हार्मोन। पिट्यूटरान हार्मोन का काम क्या होता है? अगर पिट्यूटरान हार्मोन की अधिकता बढ़ जाती है तो आदमी भीमकाय या लंबा हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए उसमें क्या होता है हमारा पिट्यूटरान हार्मोन के अधिकता क्या होता है? तुम्हारी लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पिट्यूटरान हार्मोन की कमी हो जाती है तो बौने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? तो ये बात आप ध्यान रखनी है। अगर आपको पिट्यूटराइन हार्मोन की अधिकता हो गई तो आपकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी, और पिट्यूटराइन हार्मोन की कमी रह गई तो आप बौने रह जाएंगे। ये बात तो आपको रखनी किसमें? पीयूष ग्रंथि में। याद आपको लिखना कैसे है? पीयूष ग्रंथि, इससे पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की अधिकता से लंबाई बढ़ जाती है और कमी से क्या रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 थायराइड ग्रंथि की। देखो, अगर मैं आपसे थायराइड ग्रंथि की बात करूं ना, थायराइड ग्रंथि तुम्हारे यहाँ पे पाई जाती है एडम सेपल पे। कहाँ पाई जाती है? एडम सेपल पे। ये तितली के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? तितली के आकार की होती है, और हमारे एडम सेपल पे ऐसी लगी हुई होती है। अगर आपने कई बार सुना हो, महिलाओं में ज्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। थायराइड की वजह से क्या होता है? हमारा भोजन प्रॉपर वे में पच नहीं पाता है, उससे हमको प्रॉपर वे में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, हमारे मेटाबॉलिज्म में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? मेटाबॉलिज्म में कमी हो जाती है, हमको प्रॉपर वे में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। किसकी वजह से? थायराइड बढ़ने की वजह से। और थायराइड की वजह से कई लोगों का वजन भी बढ़ जाता है। तो ये थायराइड की आपको बात ध्यान रखनी है। चिंता में रहता है आदमी, डिप्रेशन से में रहता है, ऐसी परेशानी महसूस करता है, ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। क्या प्रॉब्लम? थायराइड वाली प्रॉब्लम। वैसे अब पुरुषों में पाई जा रही है, इसमें खास बात नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारे, आप लिखोगे कैसे? यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो आपने एक नाम सुना होगा, आयोडीन की कमी से गलगंड और घेंगा रोग होता था ना। अगर आपके थायराइड में कमी हो जाती है इसकी वजह, इसकी कमी से, इसमें जो हार्मोन निकल रहा है तुम्हारा कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो गई ना तो आपको गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। आपने यहाँ पे गेट पूरी देखी होंगी कई लोगों की, देखिए क्या? उसको बोलते हैं गलगंड या घेंगा या गायटर रोग बोलते हैं। जो गायटर, क्या बोलते हैं? गायटर। अब बात करते हैं आगे। अगली होती है हमारी पैराथायरॉइड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि जस्ट हमारी यहाँ पे होती है, यानी कि थायराइड से जस्ट नीचे। कौन सी होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है पैराथार्मोन हार्मोन। कौन सा होता है? पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको जानकारी इसमें सिलेबस में ज्यादा नहीं है, उतना ही कराएंगे, इतना है तुम्हारा। अब बात करेंगे आगे। अगली होती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि हमारी थोड़े से इसके नीचे यहाँ पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। क्या नाम है? एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहते हैं, क्योंकि एड्रीनल ग्रंथि जब एड्रीनलिन हार्मोन को स्रावित करती है। कब करती है? जब हमको गुस्सा आता है ना। अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो ना तो समझ जाना इसके शरीर में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? एड्रीनलिन हार्मोन। क्योंकि एड्रीनलिन हार्मोन इतना गुस्सा पैदा कर देता है, करो या मरो की स्थिति पैदा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रख लोगे एड्रीनल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगली ग्रंथि है हमारी कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि।
देखो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अगर आपको मैं नॉर्मली जानकारी देना चाहूँ, अग्नाशय ग्रंथि से हमारे दो हार्मोन निकलते हैं। कितने निकलते हैं? दो हार्मोन। एक का नाम होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागोन। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में शर्करा की उपस्थिति को नियंत्रित करता है, यानी कि मीठे की जो मीठा तुम खाते हो ना, उसको जितना काम में लेना उतना ही काम में लेगा, बाकी को वो उत्सर्जित करने का काम करता है। तो इंसुलिन क्या करता है? हमारे शर्करा को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट।